जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वमं देव वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं प्रभु श्री कृष्ण की दया से आप लोग नवम अध्याय का, श्रीमद् भगवद गीता के नवम अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। इसके पूर्व नवम अध्याय के 26वें श्लोक में प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, जल आदि अर्पण करता है, प्रेम से पत्र, पुष्प, जल आदि मेरे लिए अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र, पुष्प आदि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित यानी खुशी पूर्वक खाता हूँ। ये आप लोगों ने श्रवण किया। अब प्रभु श्रीमद् भगवत गीता के 27वें श्लोक में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। आप लोग इसका ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे। यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर देंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। जय श्री हरि। तो जब अर्जुन ये सारी बातों की जिज्ञासा करते हैं कि किस प्रकार अर्पण किया हुआ आप सद्बुद्धि भक्त का आप ग्रहण करते हैं, तो भगवान विभिन्न भक्तों के बारे में बतलाते हैं। जैसे बाल सखा सुदामा, विदुर, माता द्रौपदी आदि सबके बारे में बतलाते हैं और उनकी जिज्ञासा पर भगवान अर्जुन को उसका कर्तव्य बतलाते हैं। श्लोक 27 में आप लोग ध्यानपूर्वक श्रवण करें। यत् करोसि यद् स्न्यासि अस्नासि यतु जुहोसि बदासि यत् तपस्यसि कौन्ते तत् कुरुष्व मदर्पणम्। फिर एक बार सुन लीजिए। यत् करोसि यत् अस्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्ते तत् कुरुष्व मदर्पणम्। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, तुम जो भी कार्य करता है, कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। वो जितना भी कर्म करता है, जो तप करता है, हवन करता है, मेरे को अर्पण कर। प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। अब एक प्रश्न उठता है, ये सभी कर्मों को भगवान के अर्पण करना, ये सभी कर्मों को भगवान को अर्पण करना, ये क्या है या किसे कहते हैं? आप लोग भी ध्यानपूर्वक सुनिए। साधारण मनुष्य के उन कर्मों में ममता और आसक्ति होती है, साधारण मनुष्यों में, तथा वह उनमें
फल की कामना रखता है। साधारण मनुष्य उनमें फल की कामना रखता है जो कर्म किया है। अतः सभी कर्मों में ममता, आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग कर देना और यह समझना कि समस्त जगत भगवान का है, समस्त जगत प्रभु का है। मेरे मन, बुद्धि, शरीर तथा इंद्रिय भी भगवान के हैं। मेरे शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रिय भी भगवान के हैं और मैं स्वयं भी भगवान का हूँ। मैं स्वयं भी भगवान का हूँ। इसलिए मेरे द्वारा जो कुछ भी जग आदि कर्म किए जाते हैं, हवन किए जाते हैं, वे सब भगवान के ही हैं। हमारा नहीं, कुछ भी नहीं है, वे सब भगवान के ही हैं। कठपुतली को नचाने वाला सूत्रधार की भांति भगवान ही मुझ में वह सब कुछ, भगवान ही मुझसे वह सब कुछ करवा रहा है और वे ही सब रूपों में उन सब के भोक्ता भी हैं। मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ। ऐसा समझकर जो भगवान के आज्ञा अनुसार, भगवान की ही प्रसन्नता के लिए, भगवान की ही खुशी के लिए निष्काम भाव से उपयुक्त कर्म का करता है। उपयुक्त कर्म ने जग आदि हवन वगैरह जो भी कर्म करता है, यही उन कर्मों को भगवान को अर्पण करता है। वही इन कर्मों को भगवान को अर्पण करता है। अब एक प्रश्न उठता है यहाँ पर। वो प्रश्न है, पहले किसी दूसरे उद्देश्य से किए हुए कर्मों को पीछे से भगवान को अर्पण करना, कर्म करते करते बीच में ही भगवान के अर्पण कर देना, कर्म करते करते ही बीच में भगवान को अर्पण कर देना, कर्म समाप्त होने के साथ साथ भगवान के को अर्पण कर देना या कर्मों का फल ही भगवान को अर्पण करना, इस प्रकार अर्पण वास्तव में अर्पण करना है या नहीं है। यानी कर्म करते करते भगवान को अर्पण कर देना, कर्म समाप्त होने पर भगवान को अर्पण करना, कर्म का जो फल है वो भी भगवान को अर्पण कर देना। क्या इस प्रकार का अर्पण वास्तव में अर्पण करना है या नहीं, ये प्रश्न उठता है। तो प्रभु कहते हैं, इस प्रकार से करना भी भगवान के ही अर्पण करना है। इस प्रकार जो कर्म करते हैं और करते करते भगवान को अर्पण, इस तरह का जो कर्म है वो भी भगवान को ही अर्पण करना है। पहले इसी प्रकार होता है। ऐसा करते करते ही उपयुक्त प्रकार से पूर्णतः भगवत दर्पण होता है, भगवत अर्पण होता है, भगवत अर्पण होता है। अब इस प्रकार समस्त कर्मों को आपको अर्पण करने का क्या होगा? अर्जुन जिज्ञासा करते हैं प्रभु श्री कृष्ण से। जब ये सुनते हैं तो अर्जुन जिज्ञासा करते हैं, कहते हैं, इस प्रकार सभी कर्मों को आपके अर्पण करने से क्या होगा? आपको अर्पण करने से क्या होगा? इस जिज्ञासा पर प्रभु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्लोक 28 में, ध्यानपूर्वक सुनिए। शुभाशुभ फले एवं मोक्षस्ये कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तः माम उपैस्यसि। इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान को, इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म, सभी कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा, भगवान कहते हैं, और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा।
यानी प्रभु कहते हैं इस प्रकार से अर्पण करने पर तुम जो कर्म बंधन है उससे मुक्त हो जाएगा और मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। प्रभु श्री कृष्ण जो है अर्जुन की जिज्ञासा को शांत करते हुए कहते हैं। अब देखिए पूर्व श्लोक के कथनानुसार भगवत अर्पण कर्म करने वाला मनुष्य अशुभ कर्म तो करता ही है, करता भी अशुभ कर्म तो करता ही नहीं। अशुभ कर्म वो कभी भगवत अर्पण करने वाला जो मनुष्य है वो कभी भी अशुभ कर्म करेगा ही नहीं। फिर अशुभ के फल से छूटने की बात यहाँ कैसे कही गई है? अशुभ तो कुछ तो करता होगा, तो उसके फल से छूटने की बात यहाँ कैसे कही गई है? तो प्रभु कहते हैं इस प्रकार के साधन में लगने से पहले पूर्व के अनेकों जन्मों में, पहले के अनेकों जन्मों में और इस जन्म में भी उसके द्वारा जितने अशुभ कर्म हुए हैं, उस मनुष्य के द्वारा जितने भी अशुभ कर्म हुए हैं एवं सर्वारंभा ही दोषेन धूमे नग्नि वीरवारितः के अनुसार विहित कर्मों के करने में जो अनुषंगिक दोष बन जाते हैं उन सबसे भी कर्मों को भगवत अर्पण करने वाला साधक जो है वह मुक्त हो जाता है। यही भाव दिखलाने के लिए शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्म फलों से युक्त होने की बात यहाँ कही गई है। अब एक प्रश्न और उठता है यहाँ पर जो है इस श्लोक में शुभ कर्मों का फल बंधन कारक नहीं क्यों नहीं बतलाया? फिर से एक बार इस प्रश्न को सुन लीजिए। शुभ कर्मों का फल बंधक कारक क्यों बतलाया गया इसमें? तो प्रभु कहते हैं पूर्व श्लोक के कथनानुसार जब समस्त शुभ कर्म भगवान को अर्पण हो जाते हैं तब तो उनका फल भगवत प्राप्ति ही होता है। उसका फल क्या होता है? भगवत प्राप्ति ही होता है। परंतु सकाम भाव से किए हुए शुभ कर्म इस लोक और परलोक में भोग रूप फल देने वाले होते हैं। जिन कर्मों का फल भोग प्राप्ति है वे पुनर्जन्म में डालने वाले और भोगेच्छा तथा आसक्ति से भी बांधने वाले होते हैं। भोगेच्छा तथा आसक्ति से भी बांधने वाले होते हैं। इसलिए उनके फल को बंधक कारण बतलाना सही नहीं है, ठीक नहीं है। परंतु इससे यह नहीं समझना चाहिए कि शुभ कर्म त्याज है। शुभ कर्म तो करने ही चाहिए। शुभ कर्म क्या है? हमेशा करते ही रहना चाहिए, परंतु उनका कोई फल न चाहकर उन्हें भगवत अर्पण करते रहना चाहिए। ऐसा करने पर उनका फल बंधन कारक न होकर भगवत प्राप्ति ही होगा, भगवत प्राप्ति ही होगा। तो प्रभु जो अर्जुन की जिज्ञासा को शांत करते हुए मैं श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के श्लोक 28 पर विश्राम लेता हूँ। ये प्रसंग आप लोगों के सामने है, आप श्रवण करें और कमेंट के माध्यम से बतलाएं, लाइक करें, शेयर करेंगे। जय श्री हरि। सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। जय श्री हरि।